जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के बीच में एक और नई क्लास लेके मैं हाजिर हूँ। ये आज की स्पेशल क्लास बीएसटीसी 2024 पशु परिचर और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए होने वाली है। अगर आप भी इन भर्तियों की तैयारी करते हो, ये एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आज ही यूट्यूब के माध्यम से जुड़ जाना, क्योंकि आपको कंप्लीट राजस्थान जीके करवाया जाएगा। ज़्यादा टाइम खराब न करते हुए जो आज का हमारा जो सेशन रहेगा, जो हमने टॉपिक लिया है वो क्या है? राजस्थान की प्रमुख सभ्यता। ये एक ऐसा टॉपिक है, चाहे बीएसटीसी का एग्जाम उठा लो, चाहे आप आरएस का एग्जाम उठा लो, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम उठा लो, एक क्वेश्चन कन्फर्म हर बार मिलता है। तो ये जो क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। और यह क्लास बनाने का मेरा खास मकसद ये है, क्योंकि 3 दिन पहले मैंने एक स्टेटस लगाया था कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की, तो लगभग 3 से 4 लोगों का सही जवाब था और 15 से 20 लोगों का गलत जवाब था। क्या जवाब था? दयाराम साहनी। तो मैंने सोचा भाई ये तो गड़बड़ हो रखी है यहाँ पे, क्योंकि ये पशु परिचर का एग्जाम आने वाला है, पहली बार भर्ती आ रही है और इस सभ्यता के अंदर से क्वेश्चन आएगा, तो वो गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालात में। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक आपके बीच में रखा है। देखो, आज जो हम सभ्यता करेंगे वो है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता, यह सभ्यता राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है और इस सभ्यता के अंदर से एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से, और जो बेराट है और जो नीमका थाना के अंदर जो सभ्यता है गणेश्वर, उसके अंदर से क्वेश्चन पुटअप होता है। तो ये जो कालीबंगा सभ्यता है ये काफी बड़ी है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जो कालीबंगा सभ्यता है वो कौन से जिले के अंदर है। तो ये सभ्यता है हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, स्थान की अगर बात करें तो हनुमानगढ़ होगा, भी स्थान है ये। अब कौन सी नदी के किनारे है? क्योंकि राजस्थान की जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदी के किनारे पनपी है, तो ये भी किसी नदी के किनारे होगी। तो हनुमानगढ़ के अंदर कौन सी नदी है अभी? घग्गर। और इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है? सरस्वती। ठीक है, अभी कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ के अंदर है, नदी घग्गर होगी। अब बात करते हैं इस सभ्यता के बारे में कि इसकी जो खोज है वो किसने की। खोज, देखो, खोज एक अलग है और उत्खनन ये अलग है। अभी क्या आप बोल सकते हो? खुदाई। ठीक है, खोज का कार्य कब हुआ था? 1952 के अंदर। किसने की? अमलानंद ने, अमलानंद घोष ने। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। उत्खनन या खुदाई का कार्य कब हुआ? भी ये हुआ था 1960 में। किसके द्वारा? बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल और बीके थापर ने यहां पे जो उत्खनन कार्य किया था। ठीक है, भी देखो, कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर है, घग्गर नदी के किनारे है, खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी, उत्खनन या खुदाई का कार्य 1960 में बीबी लाल और बीके थापर ने किया था। अब यहाँ पे जो कालीबंगा है इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? क्योंकि ये क्वेश्चन पुटअप हो रखा है भी एग्जाम के अंदर। अर्थ काले रंग की चूड़िया। ठीक है, कड़े बोलते हैं जिसे। देखो, हमने कितनी चीज पढ़ ली। इसका कालीबंगा सभ्यता कहां पे? अभी हनुमानगढ़ के अंदर है। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे है। खोज किसने की थी? कब की थी? 1952 के अंदर। खुदाई कब करी? खुदाई का जो कार्य कब प्रारंभ हुआ? 1960 के अंदर। ठीक है भी, और इसका जो खुदाई का कार्य है वो कितने चरणों के अंदर हुआ था? 7 चरणों के अंदर। ठीक है,
7 या 5 चरणों के अंदर इसका खुदाई का कार्य हुआ था। ऑप्शन मिले वही टिक कर देना, ठीक है। या तो 4 मिलेगा या तो 5 मिलेगा या 7 मिलेगा, ठीक है ना। ये एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन अब की बार पुटअप हुआ था। इतनी चीज हो गई। अब क्या करना है, अब आपको बताता हूं यह कौन सी सभ्यता, ये एक नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता, ठीक है भी, यह एक नगरीय सभ्यता है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या पॉइंट बताया था कि राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है। यहां पे लिख देता हूं क्योंकि इस साइड में हम अवशेष लिखेंगे। राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है भी कौन सी, कालीबंगा। देखो एक क्वेश्चन, 2 3 4 5 6 7 8, हमने इतनी चीज कर ली। अब क्या करना है, जो ये सभ्यता हुई थी तो यहां पे जो खुदाई की गई थी तो भाई कुछ ना कुछ तो सामान मिला होगा, ठीक है, यानी अवशेष। यहां पे जो अवशेष मिले हैं वो कौन कौन से मिले हैं। नंबर 1, यहां पे साथियों एक विशाल दुर्ग के अवशेष मिले हैं। एक विशाल दुर्ग के अवशेष, ठीक है भी। नंबर 2, यहां से 7 अग्निवेदिकाएं, मतलब कि अग्निवेदिका मतलब होता है हवन कुंड। यहां से क्या मिला भी, 7 अग्निवेदिकाएं मिली हैं। और एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य, उगाने के साक्ष्य लिख लेता हूं, फिर से बताऊंगा आपको। ये जो मिला ना, एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य, ये विश्व में कहीं पर भी नहीं मिलते हैं, केवल राजस्थान की धरती पे मिलते हैं। और कौन सी सभ्यता के अंदर, कालीबंगा सभ्यता के अंदर, ठीक है भी। यहां से 7 अग्निवेदिकाएं मिली हैं यानी हवन कुंड मिले हैं, एक विशाल दुर्ग के अवशेष मिले हैं, ठीक है। और क्या क्या मिला है हमें, और यहां पे मिला है हमें जो 12 सिंगा होता है ना, उसकी हड्डियां, हड्डियों के अवशेष, ठीक है भी। और क्या मिला है, यहां से पत्थर के बाट मिले हैं, पत्थर के बाट। कितने अवशेष मिले हैं भी, एक तो एक विशाल दुर्ग का अवशेष मिला है, ठीक है। यहां से 7 अग्निवेदिकाएं मिली है, हवन कुंड मिला है, ठीक है। यहां से एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य मिले जो विश्व में कहीं पर भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। यहां पे 12 सिंगा की जो हड्डियां वो मिली है उसके साक्ष्य मिले, ठीक है। पत्थर के बाट मिले हैं, ठीक है भी। और क्या क्या मिला है, यहां से मिला है साथियों जो सेंधव लिपि है। कौन सी लिपि, सेंधव लिपि, सेंधव लिपि के अवशेष मिले हैं भी। ये बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है भी। देखो फिर से बताता हूं आप सभी को, जो कालीबंगा सभ्यता है, सिर्फ 1 मिनट के अंदर। कालीबंगा सभ्यता कहां पे, हनुमानगढ़ के अंदर है, नदी घग्गर है, काले रंग की चूड़ियां इसका शाब्दिक अर्थ है। इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। खुदाई या उत्खनन 1960 के अंदर बीबीलाल बीके थापर ने किया था, ठीक है। एक ये नगरीय सभ्यता है, ठीक है भी। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है, ठीक है भी। यहां से क्या क्या अवशेष मिले हैं, एक विशाल दुर्ग के अवशेष मिले हैं, 7 अग्निवेदिकाएं मिली है यानी हवन कुंड मिले हैं, ठीक है। यहां से जो क्या बोलते हैं, एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य मिले हैं, पत्थर के बाट मिले हैं, 12 सिंगा की हड्डियां मिली है। और यहां से क्या मिला है, सेंधव लिपि के अवशेष मिले हैं। तो ये यहां से इतने साक्ष्य मिले हमें, ठीक है, याद रखना। और यहां से क्या मिला है, कब्रिस्तान, यहां पे लिख देता हूं, एक सेकंड, कब्रिस्तान, यहां पे कब्रिस्तान के भी मिले हैं अवशेष।
R37 ऐसे कुछ नाम मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, याद रखना भी। तो देखो कालीबंगा सभ्यता होगी ना, काले रंग की चूड़ियाँ, हनुमानगढ़, घग्गर नदी है, 1952 है, 1960 है। 5 चरणों के अंदर इसकी खुदाई हुई है, याद रखना भी, ठीक है। 5 चरण है, सॉरी 7 चरण नहीं, 5 चरण याद रखना आप। अब कौन सी पढ़ेंगे भी, यहाँ पे हनुमानगढ़ जिले के अंदर बात कर रहे हैं, तो हनुमानगढ़ के अंदर एक और सभ्यता है। कौन सी गुरुजी? रंगमहल भाई। रंगमहल पढ़नी जरूरी है, हाँ भी पढ़नी जरूरी है। क्यों जरूरी है बताता हूं, रुको 1 मिनट। अगली जो सभ्यता हमारी क्या है, वो है रंगमहल। बीएसटीसी 2017 के अंदर आया था। ये कहां पे है? स्थान अगर बात करें तो अपना हनुमानगढ़ रहेगा। नदी की अगर बात करें तो कौन सी नदी भी? घग्गर है। यहां से हमें जो अवशेष मिलते हैं, ठीक है, अवशेष जो मिलते हैं वो कौन से यहां पे मिलते हैं हमें? कुषाणकालीन, कुषाणकालीन व कनिष्ककालीन सभ्यता के अवशेष। देखो थोड़ा बहुत मैं देख रहा हूं इधर, क्यों देख रहा हूं? क्योंकि मैं आपको कुछ गलत ना बता दूं। अच्छा ये है कि देख के बता दूं, ठीक है, वो सही रहेगा, लेकिन कोई चीज आपको गलत नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। देखना तो वैसे क्या है, लेकिन कन्फर्म के लिए देखना पड़ता है कि भी कुछ गलत चीजें ना बता दूं, ठीक है। यहाँ ये जो सभ्यता है ना, यहां से कुषाणकालीन, कनिष्ककालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? ये क्या है अभी? ये क्या है? ये घड़ा है, ठीक है, इस प्रकार का घड़ा मिला हमें। और इसको क्या बोलते हैं? इस घड़े को नाम बोलते हैं, हाँ, टोडीदार घड़े, ठीक है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे ना, टोडीदार घड़ों के अवशेष, टोडीदार घड़ों के अवशेष कहां से मिलते हैं? यहीं से मिलते हैं। देखो रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ के अंदर है, घग्गर नदी है, यहाँ पे जो गुप्तकालीन और जो, ठीक है, एक गुप्तकालीन भी याद रखना साथ में, गुप्तकालीन, कुषाणकालीन और कनिष्ककालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं, टोडीदार घड़े के अवशेष मिले हैं। 2 सभ्यताएं कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो है वो है अपनी गणेश्वर, ठीक है भी। कौन सी सभ्यता है दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? स्थान देखते हैं। कहां पे है ये? नीम का थाना, नीम का थाना जिले के अंदर स्थित है। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, ये नया जिला बना है। जिला दर्शन की सुबह क्लास होती है तो वो भी देखा करो भी, ठीक है। नदी, उसके बाद में हम क्या देखते हैं? नदी देखते हैं। तो कौन सी नदी के किनारे भी? कांतली, या इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ठीक है, किसी प्रकार से लिख लो। कांतली नदी है। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना जिला के अंदर स्थित है। कांतली नदी है। खोज 1977 या 1978 के अंदर किसने की थी? RC अग्रवाल, यानी रतन चंद्र अग्रवाल, और कौन था भी? विजय कुमार। देखो गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना, नदी कांतली है, ठीक है भी, नदी कांतली है। खोज 1977-78 के अंदर RC अग्रवाल और विजय कुमार ने। अब इस सभ्यता के बारे में और क्या खासियत है? यह एक त्राम्र युगीन सभ्यताएं हैं, याद रखना भी। ये किस प्रकार की सभ्यता है? यह एक त्राम्र युगीन सभ्यता है। और इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भारत की त्राम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है
भारत की ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, क्योंकि यहाँ पे जो ये सभ्यता ये बहुत पुरानी सभ्यता है, ठीक है। तब से यहाँ पे जो है तांबे का कारोबार होता था, ठीक है। यहाँ पे जो सिंधु घाटी है वहाँ पे तांबे का कारोबार यहीं से होता था, यानी आयात और निर्यात तांबे का कहाँ से होता था, गणेश्वर सीकर से होता था। तो इसलिए क्या कहा जाता है अभी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है भारत में। कौन सी सभ्यता को, गणेश्वर सभ्यता को। अब भाई खुदाई की गई थी तो यहाँ पे अवशेष मिलेंगे, हाँ भी जरूर मिलेंगे। अवशेष में क्या मिले हैं खास, एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है। 2 अवशेष याद रखने, एक तो पत्थर का पुल, पत्थर का पुल या बांध। एग्जामिनर ने पूछा था कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता से पत्थर का पुल या पत्थर के बांध मिलते थे बाढ़ से बचाने के लिए, तो भाई गणेश्वर होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। एग्जामिनर ने पूछा था। दूसरा, मछली पकड़ने का कांटा है, ये क्या माला है। ये भी मसला ये है कि यहां से मछली पकड़ने का कांटा मिला था हमें, और ये भी एग्जामिनर ने बहुत ही शानदार पूछा था उस टाइम तो, लेकिन आज तो हर बच्चे को याद है, ठीक है। जो राजस्थान जी के पढ़ता है उसको ये याद है, ठीक है। हमने 3 सभ्यताएं की है, कालीबंगा सभ्यता, रंगमहल सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना, नदी कांतली, खोज 1977-78, RC अग्रवाल, विजय कुमार, ठीक है भाई सर। और क्या पढ़ना है, इसे क्या बोलते हैं, इसे ये कौन सी सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यता है। और इसको क्या बोलते हैं, भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, ठीक है भाई याद हो गया। और यहाँ से अवशेष में क्या मिला है, यहाँ पे तांबे के उपकरण भी मिले हैं, बहुत सारे तांबे के उपकरण भी मिले हैं, मतलब औजार वगैरह, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, जहाँ पे तांबे का कारोबार होगा वहाँ पे तो उपकरण तो एक संभावित सी बात है कि मिलेंगे। लेकिन यहाँ से और क्या खासियत है इसकी, यहाँ पे पत्थर का पुल मिला यानी बांध मिला है, और मछली पकड़ने का कांटा मिला है। ये पुल क्यों बनाया था, बाढ़ से बचने के लिए। बाढ़ से बचने के लिए यहाँ पे पुल बनाया गया था, मतलब समझदार इंसान थे भी पहले भी, ठीक है। तो आपको क्लास कैसी लगी अभी, जितना आपको याद करना है, ये जो एग्ज़ाम का लेवल है उसके हिसाब से मैंने करवा दिया है। रोज़ाना इसी टाइम हमारी क्लास रहेगी, ठीक है। और आप बहुत अच्छा प्यार दे रहे हो। आज हमारे जो 20 के सब्सक्राइबर की जो फैमिली 20,000 सदस्य जुड़ चुके हैं एक टोहानिया क्लासेज के परिवार के अंदर। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।